एक औरत अपने घर का सुबह से लेकर शाम तक ख़्याल रख रही होती है। उसकी क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस का ख़्याल रख रही होती है। फिर चाहे मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो या बारिश का हो, जैसा भी हो। हम हर तरीके से अपने घर का ख़्याल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और जब वेकेशन स्टार्ट हो जाए, बच्चों की छुट्टियां हो जाएं, तो फिर तो घर और ज़्यादा मैसी और फैला हुआ लगने लगता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। और इस टाइम पे हमारा घर के काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि सर्दी की वजह से पानी में हाथ देने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और बच्चों के साथ घर इतना फैल जाता है सुबह से लेकर शाम तक कि पूछा ना जाए। अब उसी मैसी घर में रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर वहाँ हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। तो हम ऐसा क्या करें जो कि कुछ ही टिप्स में या कुछ ही हैबिट्स में हम अपने घर को मैनेज, ऑर्गेनाइज एंड मेंटेनेंस का ख्याल रख सकें। साथ ही ना फिर हमें भी ऐसा ना लगे कि काम करना पड़ता है, या फिर इतनी सर्दी में भी बिल्कुल भी हमें आराम नहीं मिल रहा। यहाँ मैंने अपनी जो स्टार्टिंग थी वो मॉर्निंग से की थी। और मॉर्निंग में बस मैंने यहाँ पे चाय बनाई। अच्छा, थोड़ी बहुत मैंने क्लिप आप लोग के साथ ऐड की है ब्रेकफास्ट वगैरह की, वरना मैंने यहाँ पे कोई भी ज़्यादा कुकिंग की क्लिप ऐड नहीं की। बाकी की जो भी मैं आप लोग के साथ आज जो भी टिप्स शेयर कर रही हूँ, वो सारे क्लीनिंग से रिलेटेड हैं। अच्छा, विंटर्स में ना ब्लैंकेट वगैरह, रजाई, कंबल बहुत सारे होते हैं और वो ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको फ़ोल्ड करके किसी भी एक कवर्ड में, या फिर जो भी आप लोग रखने की जगह बनाते हैं, वहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज़ कर दें। तो इससे ना पूरे दिन ब्लैंकेट वगैरह का आपके घर में या बेडरूम में बिल्कुल भी ढेर नहीं होगा। वो चीज़ एक जगह पर सिमटी हुई ऑर्गेनाइज वे में रखी रहेगी। अच्छा, जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं मैं सारे फ़ोल्ड करके और कर्टन के पीछे अलमारी में रख देती हूँ, जिससे कि पूरे दिन सारे ब्लैंकेट एक जगह पे सिमटे हुए रखे रहते हैं। अच्छा, साथ ही ना फिर मैं अपने बेड पे एक ब्लैंकेट हैंडी रखती हूँ, क्योंकि बार-बार फिर वहाँ से निकालना ना पड़े और निकालते टाइम ना फिर एक साथ और चीज़ें ना आएँ। जब हैंडी रहेगा तो हमें फिर चीज़ें और उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब हम लोग ऐसे ही सारे ब्लैंकेट्स वगैरह मतलब डाल के रखते हैं बेड पर, तो फिर अच्छे भी नहीं लगते, देखने में मैसी लुक लगते हैं। तो इसलिए आप एक ब्लैंकेट को हैंडी रखें जो हैवी सर्दी को भी बचा सके। अच्छा, अगर आपके पास जगह नहीं है तो वहाँ पे ना आप 2 ब्लैंकेट भी रख सकते हैं, एक साथ, मतलब एक साथ मिला के, और आप लोग अपने बेड पे 2 ब्लैंकेट को रख लें। अच्छा, साथ ही ना फिर बारी आती है बेड के डस्टिंग की। तो 1 से 2 दिन के बाद आप अपने बेड की डस्टिंग ज़रूर करें। बेड के जो भी फर्नीचर वगैरह है तो उसकी डस्टिंग जब हम 2 से 3 दिन में करते रहेंगे ना, तो वहाँ इतनी डस्टिंग मतलब सॉरी डस्ट नहीं आएगी, और आपको ना फिर रोज़-रोज़ वक़्त भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद हम 2 मिनट अपने बेड को दे रहे हैं, जिससे कि जो भी डस्ट है बेड पर वो सारी साफ़ हो जाए। अच्छा, इस टाइम पे ना डस्ट वगैरह इतनी होती भी नहीं है, तो आराम से 2 से 3 दिन हमारी जो चीज़ें हैं वो चल जाती हैं। वहाँ पे हमें बार-बार या डेली ही डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ ना, मेरा जो ब्लॉग था वो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बाद मैंने स्टार्ट किया था। सिर्फ़ यहाँ चाय बनाते हुए थोड़ी-सी क्लिप ऐड की और आप लोग के साथ शो की। अच्छा, उसके बाद जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे वो सारे मैंने फ़ोल्ड करके एक जगह पे रख दिए। बेड की डस्टिंग कर दी, और जो भी मुझे मतलब बेडशीट अपनी अच्छे से लगानी थी तो वो लगा दी। उसके बाद एक ब्लैंकेट मैं बेड पे हैंडी रखती हूँ, जैसे कि जब भी बच्चों को लिटालना हो, सुलाना हो, या फिर मुझे थक-हार के बैठना हो, तो मैं वहाँ पे आराम से उसी ब्लैंकेट को ओढ़ के लेट बैठ सकूँ। अच्छा, आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ सोफ़े के बाहर का जो एरिया है वो कितना बेकार और मेसी हो रहा है। बच्चे घर में हों, खेले-कूदे ना, तो ये हो नहीं सकता। छुट्टी में ना बच्चे पूरे दिन घर पर ही रहते हैं। अब घर पे उन्हें खेलने-कूदने को तो चाहिए ही, पूरा दिन टीवी तो नहीं देख सकते। तो इसलिए ना बच्चों के टॉयज़ वग़ैरह ऐसे ही बिखरे रहते हैं, टॉयज़ बिखेर देते हैं, सामान अगर सोफ़े पे बैठे हैं तो पिलो वग़ैरह नीचे गिराना, खेलना, कूदना, तो ये सब उनका लगा रहता है। तो आप लोग ना जब भी अपने थक हार के लेटने बैठने जा रहे हैं, पिलो वगैरह बिगड़ गए हैं, तो फिर आप उनको हाथ के हाथ सेट कर दें। अच्छा, साथ ही ना आप लोग अपने लाउंज एरिया में एक कोई भी छोटी-सी बास्केट वगैरह रख सकते हैं, जिसमें कि बच्चे अपने खेलने के बाद उस टॉयज़ को उठा के उसी की जगह पे रख दें। इससे ना वो एरिया मैसी भी नहीं लगेगा, प्लस फिर आपकी मेहनत भी बच जाएगी। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग बच्चों को सॉक्स वगैरह पहना रहे होते हैं। अच्छा, दानीन के 2 से 3 सॉक्स निकल आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि बाहर ये छोटी-सी एक बास्केट रखती हूँ, जिसमें कि मैंने आर्टिफ़िशियल प्लांट लगा रखा है।
साथ ही ना फिर इसी में जो एक्स्ट्रा सॉक्स होते हैं दानीन के, तो वो मैं इसी में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो अब ये यहाँ से खोएँगे भी नहीं और जब भी मुझे वॉश करने होंगे तो मैं आराम से ईज़िली यहाँ से निकाल सकती हूँ। इधर-उधर बिखरे हुए भी नहीं रहेंगे। तो आप लोग अपने सोफ़े के पास या फिर बेड के पास छोटी-सी बास्केट, जूट बास्केट या प्लास्टिक की बास्केट, कार्डबोर्ड का बॉक्स रख सकते हैं, जिससे कि वो एरिया मेसी ना लगे। छोटे-मोटे जो आइटम्स होते हैं वो आप उसमें डाल दें। अच्छा, सोफ़ों पे अगर आप लोग कोई भी ब्लैंकेट वग़ैरह रखते हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने राउंड करके उसको गोल शेप में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके और सोफ़े के एक साइड पे रख दिया। आप लोग भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी सोफ़े पे बैठे हैं, टीवी वग़ैरह देख रहे हैं, तो वहाँ से ब्लैंकेट उठा के आप लोग ओढ़ सकें और साथ ही ना फिर इसी तरह से फ़ोल्ड करके आप लोग सोफ़े के एक कॉर्नर पे रख दें, तो देखने में मेसी भी नहीं लगेगा बल्कि एक अच्छा-सा लुक देगा। अच्छा, विंटर्स में ना हम लोग फर्श पे इस तरह से कारपेट्स वग़ैरह अक्सर करके लगा के रख रहे होते हैं, तो इनकी थोड़ी-सी क्लीनिंग करना मुश्किल पड़ जाती है क्योंकि डेली-डेली हम लोग इनको वॉश नहीं कर सकते। साथ ही अगर हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो फिर वहाँ थोड़ी और मुश्किल हो जाती है इसकी क्लीनिंग करना। तो आप लोग ना इस तरह से ब्रशल वाला ब्रश ले सकते हैं और उससे इसको अच्छे से झाड़ दें, तो जो भी इस पे बाल, धागे वग़ैरह या फिर जो गंदगी होती है ना, वो ईज़िली इससे रिमूव हो जाती है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है हैंडल वाला, तो आप लोग कपड़े धोने का जो ब्रश होता है ना, उसको यानी कि सूखा ब्रश आप लोगों ने रखना है और वो आप अपनी इस कारपेट पे अच्छे से झाड़ दें, तो जिससे ना आपकी जितनी भी कारपेट है वो एकदम से साफ़-सुथरी हो जाएगी। डेली ही ना आपको वैक्यूम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कालीन को अपने साफ़ करने के लिए इसी ब्रश का मतलब इस्तेमाल करती हूँ और इसी ब्रश से अच्छे से मैं इसको झाड़ देती हूँ डेली सुबह में। झाड़ने के बाद फिर दोबारा से घर का झाड़ू पोंछा करके मैं दोबारा इसी को लगा देती हूँ। इस टाइम पे ना किचन में हमारी कुकिंग जो है वो थोड़ी हैवी हो रही होती है, फिर साथ ही ना हमारा टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होता है। इनकी वजह से ना हम लोग किचन को फिर कुकिंग के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वो देखने में अच्छी भी नहीं लगती। नेक्स्ट टाइम हम जब भी आते हैं तो किचन फिर हमें गंदी दिखती है, उसके बाद फिर हम उसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो जब भी आप लोग अपनी जो भी कुकिंग है उससे फारिग हुए हैं करके, तो तुरंत आप एक वाइप कर दें, जैसे कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी किचन जो है वो क्लीन मिले। तो इससे ना जब भी हम लोग किचन में आते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हद तक कम रहता है। साथ ही ना फिर हमें टेंशन नहीं रहती कि हमारे लिए ये एक काम और एक्स्ट्रा है, क्योंकि वहाँ पे ना हम अपनी किचन की अच्छी से क्लीनिंग कर चुके हैं। अब आते साथ ही फिर हमें कुकिंग करनी है, वहाँ पे क्लीनिंग में हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुकिंग से फारिग होने के बाद ना आप लोग अपने चकले बेलन को भी धो के रखते हैं अच्छे से, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी कुकिंग करने आएँ तो वो अच्छे से सूख जाए। हमारे घर में ना काफ़ी सारे चार्जर वगैरह होते हैं, इस टाइम पे वाटर पैड वगैरह हम लोग गर्म कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों के सारे जितने भी चार्जर हैं वो आप लोग किसी भी एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में, बास्केट में या फिर किचन से ही निकला हुआ कोई भी एक डब्बा आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप लोग ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई मेसी लुक भी नहीं देंगी। फिर साथ ही ना आपने पता होगा कि कौन-सा चार्जर यानी कि चार्जर की कौन-सी जगह है, तो वहाँ से आप लोग उठा के यूज़ कर लेंगे और यूज़ करने के बाद वापस आप उसी जगह पे रख देंगे। तो घर भी आपका एकदम से क्लीन रहने वाला है, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं रहेगी। टिप है कि जब भी आप लोग अपने बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हैं, तो पहले तो कोशिश करें कि कुकिंग के जस्ट बाद ही आप अपनी किचन को क्लीन करने के साथ ही जितने भी बर्तन हैं, उनको वॉश कर दें। अच्छा, बर्तनों को वॉश करने के लिए आप लोग गर्म पानी ले लें, तो बर्तन अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं, क्योंकि गर्म पानी की वजह से बर्तनों पे जो भी चिकनाई वगैरह लगी होती है ना, वो आराम से निकल जाती है। बर्तनों की चिकनाई हटाने के लिए वहाँ पे हमें बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अगर हम लोग यहीं ठंडे पानी से बर्तन धोएँगे ना, चिकनाई को हटाने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन वहीं गर्म पानी हमारे काफ़ी हद तक काम को कम कर देता है। तो आप लोग इस टाइम पे गर्म पानी ले लें, आपको भी ठंड नहीं लगेगी और इजीली आपके बर्तन जो हैं वो साफ़ भी होने वाले हैं। काम जो होते हैं वो हमारे कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जैसे भी मौसम हो, लेकिन काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो बस हम लोग कुछ ऐसी टिप्स और हैबिट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर, जो कि हमारे घर के जो काम हैं वो ईज़िली हो भी जाएँ, वहाँ पे हमें भी ये ना लगे कि हम सारा दिन अपने कामों में लगे रहते हैं। अच्छा, कैसी लगी मेरी हैबिट्स विंटर की, जो कि हम बच्चों के साथ अपने घर को क्लीन रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, साथ ही उसके मेंटेनेंस का भी ख़्याल रख सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।